विनोद जी पिछले 5 सालों से अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 60 को पार कर चुकी थी और बेटी रिया अब 28 की होने को थी। बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। जितने अच्छे से वो अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही रख पाता। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। पापा को सुबह जल्दी उठकर ज़बरदस्ती वॉक के लिए भेजना हो या पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलानी हो, रिया का बर्ताव अपने पापा के साथ बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। बस ऐसे ही दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन रिया के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे विनोद जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसलिए जल्दी ही एक किराएदार मिल गए। उनका नाम समर सिंह था। उम्र उनकी 50 की होगी। अब समर सिंह अपनी बीवी के साथ विनोद जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते थे, लेकिन समर सिंह विनोद जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वे दोनों सुबह सुबह साथ में ही वॉक के लिए जाया करते, कभी वे साथ डिनर किया करते। एक सुबह जॉगिंग के दौरान समर सिंह ने कहा कि आप और रिया अकेले ही रहते हैं, आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी, मैनेज क्या करना है, मेरी होशियार बेटी के लिए ये कुछ भी नहीं है। रिया सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है, विनोद जी ने गर्व से कहा। हाँ, वह तो ठीक है, लेकिन जब रिया ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं, समर सिंह ने कहा। विनोद जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वे समर सिंह से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? अमर सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका रहते हैं। विनोद जी को लगा जैसे समर सिंह उन्हें ताना मार रहे हों, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते। विनोद जी ने समर सिंह को अपने साथ खाने के लिए बुलाया, क्योंकि उनकी पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वे अकेले थे। समर सिंह, विनोद जी और रिया डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते ही समर सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, रिया बेटा, तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। विनोद जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ, मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। समर सिंह जी बोल पड़े, यह तो बड़ी अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। रिया उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन विनोद जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए रिया से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? रिया ने कारोबार की सारी जानकारी अपने पापा को बताई, जिसे समर सिंह भी सुन रहे थे और वह प्रभावित होकर बोले, वाह रिया बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम विनोद जी की बेटी नहीं, बेटा हो बेटा। अब विनोद जी से ना रहा गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम ना बनाया हो। अरे, आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है, लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है और मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ, जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है, उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए, मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना? बताइए, वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? समर सिंह जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी